Hello students, I am your US English teacher. Welcome to your English class. Now we are going to start our new chapter, chapter 8, Androcells and the Lion. इस चैप्टर में बताया गया है कि जंगली जानवर भी हमारी प्यार की भाषा और उनके प्रति जो हम दयालुता रखते हैं वह समझते हैं। एंड्रोसेल्स नाम का एक दास थे, इस चैप्टर में बताया गया है। वह बहुत सालों से रोम के एक शहर में रहता है। उसका जो मालिक था वह बहुत निष्ठुर था, यानी उसके प्रति उसका बहुत बुरा व्यवहार था। अंत में उस एंड्रोसेल्स ने वहाँ से भागने का निश्चय किया। उसने समुद्र के ऊपर दूसरे देश जाने के लिए रास्ता बनाया। वहाँ उसने लकड़ी का घर बनाया और वह वहाँ पे सुरक्षित नहीं था। वो जहाँ उसने घर बनाया था वो वहाँ सुरक्षित नहीं था, वह अकेला अपने को महसूस करता था। एक दिन जब वह शिकार कर रहा था तो उस पर्वत की तरफ उसे एक गुफा दिखाई दी। वहीं उसने अपने रहने का स्थान बना लिया। उसने सोचा कि पेड़ों के नीचे सोने से अच्छा यहाँ रहना। उसने गुफा में सूखी घास का बिस्तर पलंग बनाया खुद के लिए। तभी सुनहरे बालों और मूछे वाला एक शेर वहाँ पे गुफा में आया। जब वह घास फूस से अपना बेड बना रहा था, वह शेर दरवाजे पर घूम रहा था। एंड्रोसेल्स डर के कारण एकदम कांप गया और उसने महसूस किया कि वह उसे मार देगा और वह उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब उसने ये सोच लिया था कि ये शेर अब आके उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन शेर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उस शेर ने अपने बड़े बड़े पंजों को आगे किया और जिसमें चोट लगी हुई थी। एंड्रोसेल्स ने देखा कि उसके पंजे लाल हो रहे हैं, सूजन के उनमें सूजन आ रही है। वह जान गया कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और उसे ऐसा लगा कि शेर ये कह रहा है कि वह मेरी सहायता करो। तो वह उसके पास गया, शेर के पास एंड्रोसेल्स। उसने देखा कि उसकी जो उंगली में कांटा लगा हुआ था और इसी के कारण वो खून बह रहा था। तो उसने वो कांटा निकाल दिया। वो शेर बहुत खुश हो गया उससे और उसका दर्द कम हो गया। वो दोनों आपस में मित्र बन गए और साथ साथ गुफा में रहने लगे और दोनों आपस में अपना जो भोजन था वो भी एक दूसरे को मिल बांट के खाते थे, शेयर करते थे आपस में खाना भी। तभी एक दिन कुछ शिकारी वहाँ पे आए और जब वह उसने देखा कि ये वही दास है जो वहाँ से भागकर आ गया है यहाँ पे, तो उन शिकारियों ने उसके हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथों को बांध दिया, कौन के, एंड्रोसेल्स के, और वो अपने मालिक के पास ले गया जहाँ से वो छूट कर आया था। और उसके मालिक ने उनको वहाँ पे जेल में डाल दिया। वहीं पे रोम के जो लोगों के पास वहाँ पे नाट्यशाला थी, वहाँ पे कई लोग तलवारों से और जंगली जानवरों से आपस में लड़ते थे। उस नाट्यशाला में सिखाया जाता था, वहाँ पे वो लड़ते थे। तो एंड्रोसेल्स ने भी इस नाट्यशाला में इस शेर के साथ लड़ने का निश्चय किया। मतलब उसके साथ वो करा शो जो था। एक दिन वह जो दास था वो शेर के साथ रोम के वहाँ पे उसके साथ लड़ा। तो जब वो शुरू हुआ ये खेल, तब वहाँ की जनता, बहुत सारी जनता, वहाँ के रोम की जनता ये देख रही थी। वह शेर दहाड़ता हुआ, घुर्राता हुआ और दांत निकालता हुआ बाहर आया अपने पिंजरे से, लेकिन वो उसके पास आकर बिल्कुल उसने घुर्राना बंद कर दिया। एंड्रोसेल्स के वो तलवे पैर चाटने लगा और जो एंड्रोसेल्स था वो उसने भी उसकी गर्दन को बड़े प्यार से सहलाया और उसको बहुत, मतलब आपस में उनने बहुत अच्छा सा व्यवहार किया। तो इस तरह से रोम की जनता देख रही थी और एकटक गड़ा कर आंखें उनको देख रही थी और इसने निश्चय किया कि किस तरह से एक जंगली जानवर को इस एंड्रोसेल्स ने पालतू बनाया, यानी अपना मित्र बना लिया उसके प्यार और उसकी सहानुभूति से। तो ये निश्चय किया गया कि जो वो शेर था वो उस एंड्रोसेल्स को दे दिया जाए और उसे कैद से मुक्त करा दिया जाए। तो इस तरह से इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है हमें कि हम जंगली जानवर भी, अगर हम उसे उनके साथ प्यार के साथ व्यवहार करें, प्यार से व्यवहार करें, उनके प्रति दयालुता रखें, सहानुभूति रखें, तो वह हमारे मित्र बन जाते हैं और वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। ठीक है, आगे चैप्टर में क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिक द करेक्ट। एंड्रोसेल्स वाज ए विंग स्लेव फार्मर। क्या था वो? क्या था? स्लेव,
दास था ना वो, बंदी था एक जगह का, तो स्लेव क्या आएगा, बी, SLAVE, स्लेव। ठीक है। सेकंड है ही लिव्ड इन अमेरिकन रोम या जापान, कहाँ था वो, कहाँ पे रहता था, रोम, क्या आएगा, बी पे लगेगा, ROME, रोम। थर्ड है देयर केम ए इन हिज डैन, उसकी जो गुफा में से कौन आया था, लॉयन, टाइगर या फॉक्स, कौन आया था, लॉयन, LION, लॉयन, ए पे लगेगा टिक। फिल इन द ब्लैंक से हम एंडोसेल्स फाउंड ए केव ऑन द साइड ऑफ ए माउंटेन, उसने कहाँ पे बनाई थी, गुफा कहाँ मिली थी उसे, पर्वत की तरफ, तो क्या आएगा यहाँ पे, MOUNTAIN, माउंटेन। ठीक है। सेकंड है एंडोसेल्स शिवर्ड इन फियर, वह डर के मारे कांप गया था ना, उसे ऐसा लगा था जैसे मुझे मार ही देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, तो क्या आएगा डैश में, SHIVERED, शिवर्ड इन फियर, वह डर के मारे कांप गया था। थर्ड है हिज मास्टर टू पुट इन प्रिजन, उसके जो मालिक था उसने उसको कैदी बना के रखा था, तो क्या आएगा, पहले डैश में क्या आएगा, मास्टर, MASTER, मास्टर, और सेकंड में प्रिजन यानी कैदी, PRISON, प्रिजन। फोर्थ नंबर का है द रोमन पीपुल शाउटेड इन वंडर, रोमन लोग जो लोग थे वो आश्चर्य से चिल्ला रहे थे कि इतना जंगली जो जानवर था उसको वो किस तरह से सहला रहा है, और आपस में मित्र बने हुए थे, वो इसका ध्यान रख रहा है, तो शाउटेड, चिल्ला रहे थे आश्चर्य से, तो SHOUTED, शाउटेड, क्या आएगा, शाउटेड। फिफ्थ नंबर का है एंड्रोसेल्स पफ्ड आउट प्राउडली एंड स्माइल्ड, जो वो था वो कैसा महसूस कर रहा था, अपना आप को गर्व महसूस कर रहा था और वह मुस्कुरा रहा था, PROUDLY, प्राउडली, एंड स्माइल्ड, SMILED, स्माइल्ड। ठीक है। अब ट्रू फॉल्स देखेंगे। फर्स्ट है एंडोसेल्स वाज जेंटल एंड हेल्पफुल, एंडोसेल्स था वो कैसा था, जेंटल था एंड सहायक, वो नम्र था और दूसरों की सहायता करने वाला लड़का था, तो क्या है ये, सही है कि गलत है, सही है ना, हाँ ट्रू है, ये सही है, TRUE, ट्रू। सेकंड है देयर कैम ए वुल्फ इन हिज डैन, वहाँ पे क्या डैन में कौन थी, गुफा में वुल्फ थी, भेड़िया था क्या, या शेर था, गलत है, ये फॉल्स है। थर्ड है एंडोसेल्स सा ए ग्रेट थॉर्न्स स्टिचिंग इन हिज पा, ये भी फॉल्स है। ठीक है। अब फोर्थ नंबर का है, इधर चलिए आप, फोर्थ नंबर, हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूअल, वो क्या निर्दयी था, उसका जो मालिक था वो क्रूल था, बहुत निर्दयी था, यस सही है ये, ट्रू। उसके बाद एट लास्ट एंड्रोसेल्स वाज मेड ए फ्री मैन, वह एक स्वतंत्र हो गया था, उसको लास्ट में क्या हुआ था, उसको शेर मिल गया था और उसको आज़ाद कर दिया गया था, तो ये क्या है, ट्रू है, सही है ये। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई डिड द एंड्रोसेल्स रन ए वे फ्रॉम हिज मास्टर, वह क्यों चला गया था उसके मालिक के, वहाँ से क्यों भाग गया था वो, बिकॉज हिज मास्टर वाज हर्श एंड ऑफन ट्रीट क्रूरली, मतलब उसका जो मालिक था वो उसके साथ वो बहुत निष्ठुर था, निर्दयी था और उसके साथ वो बुरा व्यवहार करता था। ठीक है। वाट डिड, सेकेंड है क्वेश्चन, वाट डिड द लॉयन वांट एंड्रोसेल्स टू डू, वह क्या चाहता था, वाट डिड द लॉयन वांट एंड्रोसेल्स टू डू, वह उससे एंड्रोसेल्स से क्या चाहता था, द लॉयन लुक्ड एट हिम एज इट सो से टू से हेल्प मी, मतलब उससे देख रहा था ना उसकी तरफ, तो वो क्या कहना चाहता था कि वो मेरी सहायता करो, उससे सहायता लेना चाहता था वो शेर एंड्रोसेल्स से। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड द लॉयन नॉट अटैक एंड्रोसेल्स, उसने क्यों उस पर अटैक नहीं किया, हमला क्यों नहीं किया, ये आपको याद होना चाहिए, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने उसकी बहुत अच्छे से सहायता की थी, उसके जो खून बह रहा था उसके पंजे में, वो उसने उसका कांटा निकाला था और उसको उसकी सहायता की थी, तो क्या आएगा इसका आंसर, द लॉयन नॉट अटैक द एंड्रोसेल्स बिकॉज
ही हेल्प द लॉयन इन द फॉरेस्ट, उसने उसकी जंगल में सहायता की थी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स हैं, ये तो हो गए थे आपके। हाँ, वेयर इसके बाद क्वेश्चन आंसर हो गए। 3 क्वेश्चन है इसके, ये आप 4 नंबर का छोड़ दीजिए। और ये जो 2 क्वेश्चन है 4 और 5, ये आपको छोड़ देना है। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। 3 ही क्वेश्चन है इसमें। इन 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करिए, लिखिए, याद करिए। और चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं? ये पूरी कहानी है, एक बहुत अच्छी कहानी है ये। किस तरह से हमको जंगली जानवर को भी हम अपने मित्र बना सकते हैं और उनकी सहायता करके, उनके प्रति दयालुता रख के, प्यार से उनको अपना मित्र बनाया जा सकता है। तो आया बच्चों आप लोगों को समझ में? ये आप इस चैप्टर को करिए, या चैप्टर लिखिए, कॉपी में याद करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। टेक केयर बच्चों, बाय।